तो दर्शकों, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां अब जोरों पर हैं। आज यानी विवाह पंचमी के दिन पीएम शिखर पर ध्वजा फहराएंगे। राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज विजय का प्रतीक है। ये 500 साल के अथक संघर्ष के बाद अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो। भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। राम नाम के जयकारों से गूंज रही है। अयोध्या में ऐतिहासिक पल का हर राम भक्त साक्षी बनना चाह रहा है और दूर दूर से राम भक्त नाचते गाते अवधपुरी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। 1000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजाया गया है और विदेशों से भी भक्त इस ऐतिहासिक पल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तैयारियों की बागडोर खुद मुख्यमंत्री योगी ने अपने हाथों में ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही पूजा अर्चना भी की। अयोध्या में मेहमानों का आना शुरू हो गया है। सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। सरयू नदी के तट पर शाम की आरती में भक्तों की भीड़ नजर आई। राम मंदिर में पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे सप्त मंदिर जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में दर्शन करेंगे। करीब 11 बजे रामलला गर्भगृह में पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 बजे श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। इस धर्म ध्वजा पर ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह हैं। ये चिन्ह रघुकुल और सूर्यवंश की परंपरा का प्रतीक है। धर्म ध्वज पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है और धूप बारिश हवा से सुरक्षित रहेगा। कल के कार्यक्रम के लिए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस के कमांडो की तैनाती है। सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात रहेंगे। 14 एसपी, 30 एएसपी, 90 डीएसपी को तैनात किया गया है। 15 कंपनी पीएसी और 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। यूपी पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी सुरक्षा में लगी है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। सुरक्षा तंत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हैं। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की भी गश्ती लगातार दिखाई दे रही है। दुनिया के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या की ओर खींचे चले आ रहे हैं, मगर सनातन और मोदी विरोधियों को ये चुभ रहा है, लिहाजा वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। सुनिए। ये इनवाइट किया गया, यदि मुझे बुलाया गया, यदि मुझे काट दिया गया, तो सारा कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहाँ पहुंचूंगा, हर हालत में पहुंचूंगा। वैसे तैयारियां लेने के लिए मैं देख रही हूँ कि मेयर जो है वो बार बार वहाँ पहुंच रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, सही से हो रहा है कि नहीं। आप जायजा लेने के लिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आपका क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। अभी कल भी हम गए थे, कल गए थे, देखा है। और मैं वहां से आया 10:30 बजे रात को, तो मैं तो गया था, जाऊंगा, लेकिन तैयारियों का जिम्मा जो है वो सरकारी लोगों के ऊपर है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब विपक्ष आस्था पर राजनीति करता हुआ नजर आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी इस तरह की ही बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अयोध्या नगरी में अब इस बयानबाजी का कोई मोल नहीं।
हर जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। और दर्शकों, एक सवाल कि आखिर कौन है श्री राम? राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम है जो है पंक्ति में प्रथम, प्रथम है धैर्य धर्म का, है शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रलय निलय का जो विराम है, विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। राम की परिभाषा को तो शायद अभी भी पूर्ण विराम नहीं लगा है, लेकिन राम मंदिर का वो संघर्ष जिस पर आज सदियों बाद पूर्ण विराम लगने वाला है, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर अब संपूर्ण हो गया है। बरसों बाद पधारे हमरे राम ललन वाला कि बन गए, हाँ बन गए। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर पूरी तरह आकार ले चुका है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी और इस पावन कार्यक्रम के लिए पावन जन्मभूमि को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी समेत हजारों मेहमानों की मौजूदगी में मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पूरी तरीके से एक अलग नगरी राम की दिख रही है, एकदम भव्य हो चुकी है, सज धज के तैयार हो चुकी है। एक तरफ देखिए फूल माला है, यहाँ पर आप देखेंगे फूल माला के साथ ये यहाँ पर दुल्हन की तरह राम नगरी को सजा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, दुकानों को देखिए आप, एकदम ये बदल चुकी है, ये अयोध्या नगरी बदल चुकी है। आप देखिए बैरिकेड भी लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। राम मंदिर को बनाने में हजारों राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर 500 सालों का संघर्ष विशाल और भव्य स्वरूप ले पाया। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भूमि पूजन से 5 अगस्त 2020 को हुई थी। इसके बाद मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई और 25 नवंबर 2025 इतिहास में राम मंदिर की संपूर्णता के तौर पर दर्ज हो रहा है। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। कल प्रधानमंत्री जो है उस मंदिर की शिखा पर धर्म ध्वजा लहराने वाले हैं। आप सोचिए क्या सोच करके उस नाम रखा उसको। वो कोई स्वर्ण पताका नहीं रखा, कोई पताका नहीं रखा, उन्होंने भगवा ध्वज नहीं रखा, धर्म ध्वजा। यानी माँ भारती की इस पावन धरा पर अब धर्म की ध्वजा ही लहराएगी। धर्म के आधार पर देश चलेगा। सांप्रदायिक वैमनस्य और विद्वेष इस देश से दूर होगा और जो विश्वगुरु भारत था वो वापस पुनः अपने उस मार्ग पर आएगा। अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद से ही राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हो गया था। सुबह और शाम 2 शिफ्ट में भगवान राम के मंदिर को पूरा किया गया। दावा है प्रभु राम के मंदिर निर्माण में सबसे पहले 800 मजदूरों को लगाया गया था। काम में तेजी के लिए बाद में मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी गई। राम मंदिर के संपूर्ण होने तक मजदूरों की संख्या बढ़कर करीब 3500 हो गई। राम मंदिर के निर्माण में इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का बड़ा योगदान है। लार्सन एंड टुब्रो ने ही भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के दौरान कोई भी हादसा नहीं हुआ और इसके लिए लार्सन एंड टुब्रो को इंटरनेशनल लेवल के सम्मान भी मिल चुके हैं। लार्सन एंड टुब्रो का नाम दुनिया की टॉप इंफ्रा कंपनियों में शुमार है। L&T ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। L&T के बनाए गए प्रोजेक्ट्स को इंजीनियरिंग का नगीना कहा जाता है। दिव्य राम मंदिर भी इसका उदाहरण है।
अगर सिर्फ भारत की ही बात करें तो L&T ने राम मंदिर के अलावा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का निर्माण भी L&T द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के हिस्से को L&T ने ही अपने कुशल इंजीनियर्स के दम पर बनाया है। चेन्नई और कोलकाता मेट्रो के निर्माण का श्रेय भी L&T को ही जाता है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का डिजाइन और निर्माण भी L&T ने ही किया था। साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को भी L&T ने ही बनाया है। राम मंदिर ने L&T की ब्रांड वैल्यू और तकनीकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया है। राम मंदिर के बाद L&T को कई दूसरे सेक्टरों में बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, यानी L&T की डिमांड कई क्षेत्रों में बढ़ गई है। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में L&T ने 1.16 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हासिल किए थे, जो उनका अब तक का सबसे बड़ा तिमाही ऑर्डर इनफ्लो था। ये सभी ऑर्डर पावर हैवी सिविल, बिल्डिंग हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर में L&T को मिले। 2025-26 में भी L&T का ऑर्डर फ्लो लगभग 10% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर में योगदान देने वाले मजदूर और कारीगर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। किसी ने मंदिर का फाउंडेशन तैयार किया तो किसी ने पत्थरों को तराश कर उन पर खूबसूरत नक्काशी की। किसी ने मंदिर के स्तंभों पर रामायण कालीन चित्रों को उकेरा था। तब जाकर 1339 दिनों में राम मंदिर संपूर्ण हुआ। हम लोगों का प्रण था कि जब तक राम जन्मभूमि बन नहीं जाएगी तब तक हमारे वंश के लोग जो है वो छत्र नहीं धारण करेंगे, छाता नहीं लगाएंगे सूर्य को, और चप्पल नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे। और वो समय अब हम लोगों का पूरा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाए जाने लगे थे। साधु संतों ने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार को घेरा था, लेकिन अब राम जी का मंदिर संपूर्ण हो चुका है। लाखों भक्त हर महीने अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है, होई सोई जो राम रचि राखा, मतलब जो कुछ भी होता है वो भगवान राम की इच्छा और उनकी व्यवस्था के अनुसार ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।